अब वापस लौटते हैं गाजियाबाद और लौटते हैं अमित राणा के पास और बात करते हैं हंसिका शुक्ला से। हंसिका, जी अमित हंसिका शुक्ला आपके साथ हैं। जी मनु, आपको दिखाना चाहूंगा ये हंसिका शुक्ला यहाँ पर हैं और उनकी मदर यहाँ पर हैं। जिस तरीके से नाम किया है हंसिका ने आज पूरे अपने माता पिता का नाम किया है, वैसे ही घर से सीना चौड़ा हो गया। उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, एक बहुत ही अहम जो रोल निभाया आपकी बेटी ने, अब आज जो उन्होंने जिस तरीके से किया है, सब कुछ किया है और उसके बावजूद और जो एक सम्मान बढ़ाया है उन्होंने अपने माता पिता का, घर से वैसे ही सीना चौड़ा रहता है। कैसा अभी महसूस कर रहे हैं? एक सेकंड। हेलो, हाँ नमस्ते। बेटा ये तो बहुत बिजी है, आज तो तुम्हें पता है ना, रिजल्ट आया है इसका। अभी बात कराते हैं बेटा। हाँ प्लीज़, जैसे फ्री होती मैं बात कराती हूँ, ठीक है? हाँ चलो, ओके बाय। जी हंसिका, आपकी बेटी आज उसने नाम रोशन किया है पूरे देश में, आपका कैसा? मैं इधर हूँ अंदर स्कूल में, आप कहाँ पे हो? हाँ वेट करो है ना, नहीं तो इधर आ जाओ आप, है ना? हाँ बताइए जी। हंसिका ने आज आपका नाम रोशन किया। जी आप लाइव हैं अभी। अच्छा, हाँ बताइए। चेहरे की मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि आप गर्व से फूली नहीं समा रही हैं। तो किस तरीके का पूरे दिन की दिनचर्या रहती थी हंसिका की और किस तरीके से? हाँ, वो बहुत सिंसियर रही है पढ़ाई के लिए और पूरे दिन पढ़ती हो ऐसा नहीं रहा उसका, और थोड़ा खेलती भी थी, पढ़ती भी थी और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई थी। तो सारे काम बच्चे के आजकल करते हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा अक्सर करिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें भी हंसिका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी? हाँ, शुरू से ही ये बिल्कुल एकदम ऑलराउंडर रही है और 8th 10th क्लास तक बहुत अच्छे से उसने सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन हाँ, 11th से थोड़ा सा ये पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो गई थी। कोई ऐसा गुण मंत्र जो आपने दिया हो हंसिका को, जिसके चलते आज उसने ये सफलता प्राप्त की है, जो आपके चेहरे की हंसी है वो साफ दर्शा रही है? हाँ, बस इसको यही कहती थी कि बार बार परेशान होती थी, मार्क्स कितने आएंगे, ये आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे। तो उसको मैं यही समझाती थी कि मार्क्स की चिंता नहीं करो, मेहनत करो, अपना पूरा दोगी तो मार्क्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोचने की। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको समझाती थी कि जिन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, वही चीज़ें मिलेंगी। तो उसने उस पर फॉलो किया, मेहनत की और बच्चे ने रिजल्ट बहुत अच्छा। जो इसके साथी थे, साथी और जो इसकी सहेलियां हैं जो भी, उनका किस तरह का व्यवहार रहता था? उनके साथ घुलना मिलना रहा? हाँ नहीं, इसका पहले से ही जो क्लास 5th से इसके साथ बच्चे थे, उनके साथ ही ये शुरू से अभी तक टच में बनी रही थी और सबके साथ टच में होती थी। हंसिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनु सीधा बात करेंगे हंसिका से। हंसिका, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है बहुत ज्यादा खुश हैं, कहीं ना कहीं टायर्ड भी लग रही हैं, लेकिन किस तरीके से लेके चलती है अपनी सफलता? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज सरप्राइज्ड एट फर्स्ट, लेकिन अब ये खुशी कंटेन नहीं हो पा रही है। आई एम हैप्पी कि मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को आई मेड देम प्राउड। तो किस तरह की पढ़ाई आपकी दिनचर्या रहा करती थी और क्या आपको पहले से इस बात का अंदेशा था कि आप टॉप करेंगी? अबाउट स्केड्यूल पढ़ाई का, तो मैं फिक्स्ड आवर्स के लिए नहीं पढ़ती थी, मैं लगातार नहीं पढ़ती थी। आई ऑलवेज टुक एन आवर्स रेस्ट इन बिटवीन। एंड विद रिगार्ड्स टू कि एक्सपेक्टेड था या नहीं, मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, बट मैंने कोई नंबर नहीं सेट किया था। कहा जाता है कि जो नींव रख दी जाती है पहले से, अगर किसी भी अच्छी मजबूत आपको इमारत बनानी है, वैसे ही टॉप करने के लिए आपने धीरे धीरे करके सब कुछ किया होगा। तो ऐसे में परिवार का कितना सहयोग रहा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका कितना सहयोग आपको? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया। उन्होंने भी मुझे कभी भी ये नहीं कहा, जब भी मैं मार्क्स की बात करती हूँ कहते नहीं, मार्क्स की बात मत करो, मार्क्स इज़ नॉट द गोल इज़ कि अपना 100% देना है। बिकॉज हम यहाँ पर बोर्ड्स दे रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज मार्क्स हमारे हाथ में नहीं है अल्टीमेटली। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपना 100% देना है। एंड ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो मजाक भी करते हैं कि तू तो टॉपर बन जाएगी। They have been very nice, really. उनका मजाक था, लेकिन आज आपने उसको सच कर दिखाया है। आपके चेहरे की हंसी भी बता रही है। आगे हंसिका की क्या प्लानिंग है, किस फील्ड में जाना चाह रही है? मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करना चाहती हूँ। आई हैव बीन वांटेड टू डू इट बैक सिंस 10th ग्रेड। दिस इज व्हाई आई ऑप्टेड फॉर साइकोलॉजी इन द फर्स्ट प्लेस। एंड ऑल्सो मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ट्राई करना है। आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द करंट फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अमूमन हंसिका जो 12th के जैसे एग्जाम आते हैं तो कुछ बच्चों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने टॉप किया, एक टारगेट सेट करके दिया,
ऐसे बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहें कि जो उनके लिए आगे मंत्र साबित हो और वो भी आप ही की पद चिन्हों पर चले और उसको टॉप की गिनती में आए? I just want to say कि stress is very normal. In fact, to be honest, even I had breakdowns. It is very normal. लेकिन what matters the most is you have to pick yourself up every time. चाहे कितने भी कम आ जाए मार्क्स, लेकिन आपको अपने गोल, you have to remind yourself that you have a goal. You have to commit yourself to it. At the end, it will give you results. बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हंसिका और जिनका साफ तौर पे कहना है कि अपना गोल सेट करें और मार्क्स की चिंता ना करें। मार्क्स कम या ज्यादा आते हैं उससे कोई तात्पर्य नहीं है, मेन मकसद है आपने जो अपना गोल सेट किया हुआ है वो गोल सेट आपका रहे। जी मनु। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हंसिका शुक्ला हमसे एक्सक्लूसिव जुड़ी हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की लगातार और आज वो टॉपर बन गई हैं। 500 में से 499 मार्क्स आए हैं हंसिका शुक्ला के। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।